इसलिए जो वेट लॉस अगर कोई करना चाहता है वो स्पेशली इसको इस्तेमाल कर सकता है। वेट लॉस के दौरान बहुत हेल्प आपको ये वेट लॉस में करेगा। तो बेर्नियार्ड मिलेट सर्च कीजिए, अमेजोन पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। कोई 300 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 700 रुपये किलो इसको बेच रहा है वहाँ पे। मेरे हाथ में जो ये घास है इसको सुपर फूड कहा जाता है। ये हमारे खेतों में घास के रूप में, वीड के रूप में उगता है और जानकारी की कमी की वजह से लोग इसको निकाल कर फेंक देते हैं। और अभी नवरात्रे चले हुए हैं तो नवरात्रों के अंदर हर कोई इसको खाता है। इसी को समा के चावल के नाम से जाना जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। इसी को बेर्नियार्ड मिलेट के नाम से जाना जाता है। अगर कोई इंग्लिश में बोल देता है कि मिलेट्स हैं तो लोगों को यकीन हो जाता है, लेकिन अगर कोई बोले कि ये घास है तो लोगों को यकीन नहीं होता। इसको सामक घास के नाम से हम देसी भाषा में जानते हैं। आजकल जो व्रत चले हुए हैं, व्रत के अंदर जो सामक खाते हैं, जिनको सामकी भी बोलते हैं, कई जगह पर उनको समा के चावल बोलते हैं, वो इससे निकलते हैं। इसी के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो लोगों ने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारा खड़ा है, इसको कैसे इस्तेमाल करें। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि आप ही इसको ले जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को जानकारी ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब इतनी मात्रा में खड़ा है हमारे पास घास और मैंने उनको कहा कि ये तो 500 रुपये किलो बिकता है, तो लोगों को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि जब उनके पास फ्री में खड़ा है तो कौन इसको लेगा, कौन इसके पैसे देगा। लेकिन आप एक बार सर्च कीजिए इंटरनेट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, समा के चावल आपके सामने आ जाएगा। इसको बेर्नियार्ड मिलेट सर्च कीजिए, अमेजोन पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। कोई 300 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 700 रुपये किलो इसको बेच रहा है वहाँ पे। ये आपका लगभग नवंबर के महीने में जाके पक जाता है। नवंबर के महीने में ये ब्राउन हो जाती है, जैसे कोई चीज़ सूख जाती है पकने के बाद ब्राउन हो जाती है, उस तरह से ये आपको दिखाई देंगी। आपको आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि ये जो पत्तियां हैं इसकी ये भी उस समय पक जाएंगी और ऊपर से ब्राउन हो जाएगी। तब आपने इसको कैसे निकालना है, इसको अमेरिका के अंदर सुपर फूड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। बहुत सारे रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटीज वाले लोग हैं, इसको खाने से उनकी जो डायबिटीज है, उनका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं होता। अगर आप कोई नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उससे शुगर लेवल स्पाइक होता है। जैसे आप गेहूं खाएंगे, चावल खाएंगे, क्योंकि वो सिंपल कार्ब होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उनमें होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की एक कैटेगरी होती है, सिंपल कार्ब होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं। यदि कार्ब के अंदर जो चीनी के घटक हैं वो कम है तो वो सिंपल कार्ब है। यदि चीनी के घटक ज़्यादा है, जैसे इसमें 9 घटक हैं चीनी के, तो इसको कॉम्प्लेक्स कार्ब में रखा जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं, उनका जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर रिलीज होने का जो रेट होता है वो स्लो होता है, वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसलिए जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करता, एकदम से नहीं बढ़ता। अब मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनके पास ये खड़ा है, बहुत आयत मात्रा में खड़ा है, इसका इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, यदि आपने बहुत अधिक क्षेत्र में नहीं लगाया है, बुआई नहीं की है, तो आप शायद इतना आपके पास ना हो कि इसको बेच सकें, क्योंकि बेचने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको चाहिए होगा। हाँ, आप इसका घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किस तरह से निकाल लेंगे, आपने चावल की खेती सबने देखी होगी, जिस तरह से चावल की कटाई करते हैं उस तरह से इसकी आप कटाई कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, यदि थोड़ी मात्रा में है तो इसको जहाँ पे इसकी ये कली आती है वहाँ से इसको तोड़ लीजिए। आप इसको, जैसे हमारे पास कुंडी होती है, हमारे पास ओखली होती है, या अगर आपके पास ये दोनों नहीं है और कूटने का कोई भी आपके पास साधन है, इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको आप कूट लीजिए। इसके बीज काफ़ी मजबूत होते हैं और कूटने के बाद इसका जो ये छिलका है ये निकल जाएगा। फिर इसको आप पंखा लगा करके या हवा जब चल रही हो तो उसमें इसको साफ कर सकते हैं। इसके जो बीज हैं वो अलग रह जाएंगे, जो ऊपर का सेल है, जो ऊपर का छिलका है वो उड़ जाएगा। फिर उसके बाद इसको आप जिस तरह से चावल हम बनाते हैं या दूसरी डिश बनाते हैं उस तरह से बना करके खाया जाता है। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आप यकीन मानिए आपको बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ देता है। डायबिटीज वाले इसको ले सकते हैं। वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि इसका जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी हाई है, यानी कि ये आपका जो ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करता है, धीरे धीरे रिलीज होता है। इसलिए जो वेट लॉस अगर कोई करना चाहता है वो स्पेशली इसको इस्तेमाल कर सकता है। वेट लॉस के दौरान बहुत हेल्प आपको ये वेट लॉस में करेगा।
अगर आपके इससे रिलेटेड और कोई सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और आपसे आशा करता हूँ, बल्कि मैं तो आपसे मांग करता हूँ कि ये इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो और लोगों तक भी शेयर कीजिए। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको पता लग गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। वो इन चीज़ों का फ़ायदा यदि उठाते हैं तो बीमार होने से भी बचेंगे, दवाइयाँ खाने से भी बचेंगे, और अल्टीमेटली अगर हमारे लोग कम बीमार पड़ेंगे, हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे, तो इसमें हमारे देश का हित है, देश का फ़ायदा है।